इसके साथ ही दोस्तों एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको इसमें ज्यादा फूल चाहिए अपने मोगरा के पौधे में तो ये ट्रिक को जान लीजिए, आपका मोगरा का पौधा जो है फूलों से भर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाला हूँ जिसका आपने इत्र का भी इस्तेमाल किया होगा और इसके साथ ही इसमें भर भर के फूल भी आते हैं। इस पौधे का नाम है दोस्तों, जैसे कि इसको कुछ लोग मोगरा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको चमेली भी कहते हैं और इसको जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे में जो फूल आते हैं वो फूल व्हाइट कलर के होते हैं और उसमें इतनी ज्यादा खुशबू आती है कि मतलब अगर आप इसे अपने गार्डन में लगा लेंगे या फिर आप अपने घर की बालकनी में लगाएंगे तो आपका घर बिल्कुल सुगंध से भर जाएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसमें भर भर के फूल भी आते हैं। तो अगर आप भी अपने घर में इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इस पौधे को लगाने से लेकर इसकी केयर कैसे करनी है और इसमें भर भर के फूल कैसे लेने हैं, इसमें कौन सी खाद देनी है, किस समय इसको लगाना है और कितने बड़े गमले में लगाना है, ये सभी सीक्रेट आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। और इस पौधे को लगाने के बाद इसकी क्या क्या केयर करनी है सभी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मोगरा के पौधे को आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। तो इसको लगाने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि या तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आपके घर के आसपास आपको किसी के पास ये पौधा लगा हुआ दिखाई देता है तो आपको क्या करना होगा, आपको इसकी कटिंग ले आनी होगी। बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है। जैसे कि यहाँ पर कटिंग ये आप देख पा रहे होंगे, पेंसिल के आकार की कटिंग आपको लेनी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं तो कटिंग की जो मोटाई है थोड़ी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो कटिंग है थोड़ी मोटी है पेंसिल के आकार की। तो अगर आप पेंसिल के आकार की इतनी छोटी सी कटिंग भी लेके आ जाएंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है। तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है, जैसे कि आप मान लेते हैं इतनी आपने कटिंग ले ली है। कटिंग लगाने के बाद आपको इसको कलम के आकार में छीलना है और इसके बाद आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए, आपका पौधा बन जाएगा। अगर आपको डिटेल में जानना है इसकी कटिंग कैसे ग्रो करी जाती है तो आप कमेंट्स करके बताइए। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। नर्सरी में जब ये गर्मियों का सीजन आता है तो आपको ये पौधा 30-40 रुपए का आसानी से मिल जाता है और वो काफी हेल्दी पौधा होता है, तो आप उसको भी लाकर लगा सकते हैं। जब आप एक पौधा लेकर आ जाएंगे इसके बाद आप उसके सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं और वो कैसे करने हैं अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। तो ये तो बात हुई पौधे को लगाने की। अब लगाने के बाद दोस्तों आपको एक काम करना है, इसकी मिट्टी तैयार करनी है, क्योंकि जब भी आप कोई पौधा लाते हैं अगर उसकी मिट्टी में जान नहीं होगी तो आपका पौधा नहीं चलेगा। तो मिट्टी में जान लाने के लिए आपको एक काम करना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, ये देखिए हमारी जो पौधे की मिट्टी है, सबसे पहले आप मिट्टी पे एक नजर डालिए। हमारी जो पौधे की मिट्टी है इसमें मॉइस्चर बना हुआ है, जबकि धूप अभी भी है। अगर दोस्तों इसमें मॉइस्चर बना रहेगा मतलब इसमें थोड़ी सी नमी रहेगी तो हमारा कोई भी पौधा होता है वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो मिट्टी बनाने का जो तरीका है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लगभग 70% गार्डन सॉइल लेनी होती है और 30% आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा कि आपका जो पौधे की मिट्टी है वो अच्छी बन जाएगी और इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर आपके किसी भी पौधे में पानी रुक जाता है तो इसकी रूट बिल्कुल खराब हो जाती है, सड़ने लगती है। इसीलिए आप जब भी मिट्टी बनाएं आप इसमें कोकोपीट या फिर राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी बनेगी और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी करना है और अगर हो सके तो आप इसमें थोड़ी सी रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। अब इसके साथ ही दोस्तों गोबर की खाद या फिर कोई भी अगर आप इसमें खाद डालते हैं इसके साथ आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स भी डालने होंगे जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ बढ़े। तो वो कौन कौन से फर्टिलाइजर्स है अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट्स करके बताइए। चलिए ये तो बात हुई मिट्टी की, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी आपको केयर कैसे करनी है। अब इस पौधे की मैं आपको केयर करने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो पौधा होता है इसको धूप काफी पसंद होती है, तो जब भी आप चमेली या फिर ये आप इसे मोगरा का पौधा कहते हैं तो अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना है जहाँ पर इसको फुल सनलाइट मिल सके, क्योंकि इस पौधे को अगर फुल सनलाइट मिलेगी तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और इसके साथ ही इसमें भर भर के फूल भी आते हैं। अब दोस्तों भर भर के फूल लेने का भी मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जब आप इस पौधे को लगा लेते हैं, पौधे को लगाने के बाद आपको सबसे पहले तो 7 दिन के लिए इसे किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ धूप ना आए। जब इसमें नई ग्रोथ इस तरीके से स्टार्ट हो जाए, जैसे कि इसमें नई ग्रोथ यहाँ पर आ रही है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद दोस्तों अब आपको इसमें समय समय पे कुछ ऐसी चीजें भी डालनी होगी जिससे कि इसमें काफी फूल खिलते रहे। तो इसमें फूल ज्यादा लाने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप इसमें केमिकल की चीजें डाल सकते हैं या फिर आप इसमें घरेलू चीजें डाल सकते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं सभी ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। इससे हमारा पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहती है और इसमें केंचुए भी काफी मात्रा में आ जाते हैं। तो अगर मैं आपको घरेलू चीज की बात बताऊं तो अगर आपको इसमें नाइट्रोजन की कमी आपको दिखाई दे, मतलब इसमें पत्तियां नहीं आ रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तब आप इसमें चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है चाय की पत्ती का कैसे इस्तेमाल करना है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब ये तो मैंने आपको घरेलू एक खाद बता दी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 15-15 दिन में आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी डालते रहना है, या फिर आप इसमें एक सीवेड जाइम करके भी आती है, उसको भी आप 15 दिन में इसमें डालते रहिए। तो इससे होगा कि आपके जो पौधे में फूलों की संख्या है वो बढ़ने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको इसमें ज्यादा फूल चाहिए अपने मोगरा के पौधे में तो ये ट्रिक को जान लीजिए, आपका मोगरा का पौधा जो है फूलों से भर जाएगा। तो जब भी दोस्तों आपके मोगरा के पौधे में यहाँ पर फूल निकल के आ जाता है तो आपको लगता है कि हमारे पौधे में एक फूल खिल चुका है, तो जैसे कि वो फूल खिलने के बाद
मुरझा जाए आपको उसकी पिंचिंग कर देनी है। पिंचिंग का मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पर ऊपर आपको ये टहनी दिखाई दे रही है, इसको आपको नाखून से हटा देना है या फिर आप किसी चीज से कट कर दीजिए। अब जैसे कि आप इसको कट करेंगे तो साइड में से आपकी 2-3 ब्रांचें निकलने लगेंगी और उन 2-3 ब्रांच को भी अगर आप पिंच कर देंगे तो आपका पौधा घना होना शुरू हो जाएगा और जितना ज्यादा आपका घना पौधा होगा उतनी ही ज्यादा इसमें आपको फूल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोगरा के पौधे में भर भर के फूल ले सकते हैं और ये मैंने आपको सीक्रेट तरीका बता दिया है फूल लेने का। तो अगर आप इस तरीके से अपने मोगरा के पौधे की केयर करेंगे और ये खाद आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके भी मोगरा के पौधे में भर भर के फूल आने वाले हैं। तो दोस्तों इस मोगरा के पौधे की मैंने अभी हार्ड प्रूनिंग की है और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इसमें नई देखिए ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे कि इसमें फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको डिटेल के साथ दिखा दूंगा कितने फूल आ रहे हैं और इसमें मैं और क्या क्या खाद इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप भी गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की रोजाना वीडियो लेके आता हूँ। आपके लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प जरूर करूंगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।